ऑब्सेशन ठीक नहीं है। राहुल गांधी जी को लेकर ना ऐश्वर्या जी को इतना डरना चाहिए, ना ऑब्सेशन होना चाहिए। आपने पूरी ताकत लगा दी 10 साल में, पप्पू नहीं बना। ये देश की रक्षा और सुरक्षा का सवाल है। मैं ये सवाल नहीं करूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर नहीं गए, लेकिन अगर कोई सुशील सिंह ये बोलते हैं कि उनकी फटती थी तो किसकी नहीं फटती है? कौन जेएनयू में एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा था कि अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा, उसको किसने टिकट दिया? कौन है वो जो 26/11 जो है वो पाकिस्तान की नहीं बल्कि ये हिंदुओं की साजिश है? कौन कह रहा था? वोट बैंक की राजनीति करने के लिए आप इतना सब कुछ नीचे गिर जाएंगे कि वहां खालिस्तानियों को भी सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। एक शब्द यूज कर रहे हैं बार बार, इसकी फट गई उसकी फट गई। मैं तो कहता हूं राहुल गांधी की उनके सामने फट गई, इसलिए वहां के खालिस्तानी सिखों के सामने बोली। दिल्ली में जो हुआ था वो राजीव गांधी के परिवार ने या राहुल गांधी के परिवार ने नहीं किया था, वो उन्मादी लोगों ने किया था, और उन उन्मादियों में आरएसएस की बहुत बड़ी भूमिका थी। गुजरात में जो हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, उसकी भी निंदा हमें साथ के साथ करनी चाहिए। यहां भी निर्दोष मारे गए थे, वहां भी निर्दोष मारे। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, अभी आप लोगों ने क्लिप देख ली होगी राहुल गांधी का, जो है जो अमेरिका में जाके उन्होंने जिस तरह के जो बयान दिए उस पर जो है काफी ज्यादा विवाद मचा हुआ है। बिट्टू जो है जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने जो है राहुल गांधी को आतंकी तक कह दिया है। उनके इस बात को लेकर आज की डिबेट में कंचना यादव जो है राहुल गांधी का समर्थन करते हुए नजर आ रही है। आरजेडी की प्रवक्ता होके हुए राहुल गांधी का समर्थन कर रही है। वहीं अफजल गुरु को जो फांसी हुई थी उसका जो है समर्थन करने राहुल गांधी जेएनयू पहुंच गए थे उसकी बरसी पे। दोस्तों, आज की डिबेट में आप लोग देखेंगे कि जो भाटिया जी हैं, सरदार जी हैं, वो बिल्कुल सही बात बता रहे हैं कि 1984 के दंगों में क्या हुआ था, किस तरह से जो है सिखों को मारा गया था। लेकिन डिबेट में जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी है, ये बोल रहा है कि जो ये सिख विरोधी दंगे हुए थे जो दिल्ली में, वो बीजेपी और आरएसएस की मतलब साजिश थी, उसमें आरएसएस के लोग शामिल थे। मतलब ये जो है राजकुमार भाटी है और ये इंडिया अलायंस जो है हिंदुओं को जो है सिखों के खिलाफ भड़काने की पूरी कोशिश कर रहा है। दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, इस वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से ज्यादा ज्यादा ग्रुपों में शेयर कर देगा। चलिए वीडियो को चलते हैं और मिलते हैं वीडियो के लास्ट। तो सोचिए ऐश्वर्या जी, आज आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। अपने शुरुआती भाषण में आपने इतनी बार राहुल गांधी मेरे भाषण का छोड़िए, आप दिमाग में ख्याल आया कि आप राहुल गांधी जी से ऑब्सेस्ड हैं या डरे हुए हैं, और अपने थोड़े मीडिया जो कोऑर्डिनेटर हैं उनसे बोलिएगा काउंट कर ले कि राहुल गांधी जी ने आप राहुल गांधी नाम कितनी बार लिए हो। लेकिन शहजाद पूनावाला जी, आपसे भी मेरा एक सवाल है और कई सारे सवाल है। आज जो आप बवाल काटे जा रहे हो राहुल गांधी के बयान पे, शंघाई में 2015 में जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं प्रधानमंत्री बनने से पहले, पदभार लेने से पहले मैं बहुत शर्मिंदा था कि मैं भारतीय हूँ। ये भारतीय होने का कैसा है? ये विरोधी नहीं है, ये देश विरोधी नहीं है, ये भारत की संस्कृति और कल्चर पे अटैक नहीं है। लेकिन आपको क्या समस्या होगी? और दक्षिण कोरिया में कहते हैं कि क्या पाप किया था कि हमें भारतीय होना पड़ा, ऐसा सोचते हैं लोग। दक्षिण कोरिया में ये बोले, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट में और चाइना में कई जगह ऐसे बोले कि भारत का चेहरा जो था वो स्कैम इंडिया चेहरा था। ये भारत के खिलाफ जाकर जब बाहर प्रधानमंत्री जी बोलते हैं शहजाद जी, तो वो देश प्रेमी हो जाते हैं। और राहुल गांधी जो भारत में बोल रहे हैं वही बात बाहर जाकर बोल रहे हैं, तो वो देश विरोधी कैसे हो जाए? ऑब्सेशन ठीक नहीं है। राहुल गांधी जी को लेकर ना ऐश्वर्या जी को इतना डरना चाहिए, ना ऑब्सेशन होना चाहिए। आपने पूरी ताकत लगा दी 10 साल में, पप्पू नहीं बना पाए। देखिए, वो तो सैम पिट्रोडा जी को आप समझाइए, वो तो कंचना जी आपने बोल लिया। नाउ थैंक यू वेरी मच। कहना भाटिया जी ऑनर ऑल्सो। कंचना जी, मैं इतना कह रहा हूं आपसे, वो आप सैम पिट्रोडा जी को जाके समझाइए। उन्होंने कहा है कौन पप्पू है कौन नहीं है। मुझे नहीं लगता आपके पास नंबर होगा, मैं अपने गेस्ट कोऑर्डिनेटर को दे दूंगा, वो आपको दे देगा, है ना। आप सैम पिट्रोडा अगर आपका फोन उठाएं कभी तो उनसे बात कर लीजिएगा। लेकिन आज सैम पिट्रोडा से एक व्यक्ति ने, मैं बता रहा हूं, और फॉर्मर एमपी हैं वो, उन्होंने मैसेज किया सैम पिट्रोडा को। सैम पिट्रोडा ने जवाब दिया। आई हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट मैसेज। और अगर आप वो मैसेज में आपको, अगर आप होती स्टूडियो में, मैं आपको पर्सनल कैपेसिटी में ऊपर का नाम छुपा के दिखाता कि मैम सैम पिट्रोडा क्या जवाब दे रहे हैं। एक फॉर्मर राज्यसभा एमपी को, एक फॉर्मर राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सैम पिट्रोडा ऑन रिकॉर्ड ओपनली क्या जवाब दे रहे हैं ऑन राहुल गांधी कमेंट। और फिर मैं आपसे पूछता आरजेडी की प्रवक्ता महोदया कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लेकिन दैट इज फॉर अनदर डे। राष्ट्र की जो नीति है ना, छाती फुला के या छाती पीट के नहीं होता है। अब हम अगर क्वेश्चन पूछना शुरू कर दे, है जवाब तो दे दे। रुबैया सईद की को छोड़ने वाली सरकार का समर्थक बीजेपी था, उस पार्टी से समझौता किसने किया? सरकार किसने चलाई? पाकिस्तान की धरती पर अटल जी हो आए, मोदी जी हो आए, मनमोहन सिंह तो नहीं गए। आप बताइए, करगिल की विजय हम मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन करगिल में घुसपैठ किसके वक्त हुआ? अब ये 3-4 सवाल है, मैं 8-10 सवाल और कर सकता हूं।
लेकिन मेरा ये मकसद नहीं है कि यहां पर ब्राउनी पॉइंट स्क्वायर करना। मैं मानता हूं कि कश्मीर में जमहूरियत, बंदूक, गुलाब सब कुछ साथ चलना चाहिए, लेकिन ये छोटे मोटे लंदफंद उल्टा पुल्टा चीज निकालिएगा, उससे नहीं होगा। कश्मीर पर भारत एक है, सब एक तरह से एक है। हम भी चाहते हैं कि वहां स्टेट हो। क्यों नहीं किया आपने? मैं क्वेश्चन करने लगूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा, वो समय पर होगा। मैं एक और बात, अफजल गुरु की फांसी किस समय हुई? भाटिया जी आ रहा हूं। किसके समय में हुई? और मैं उसके साथ कह दूं कि पुलवामा किसके साथ हुआ? एक वाक्य पुलवामा किसके साथ? कमिंग साहब, ये सवाल राष्ट्रीयता का है, ये देश की रक्षा और सुरक्षा का सवाल है। पॉइंट मैं टेकन ये साहब। सवाल नहीं करूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर नहीं गए, लेकिन अगर कोई सुशील सिंह ये बोलते हैं कि उनकी फटती थी, तो किसकी नहीं फटती है? किसकी नहीं फटती है? मैं आपको बता रहा हूं, आपके बॉस भी सुरक्षा में चलते हैं, सबकी फटती है। क्या है तो शहजाद जी, मोदी जी मणिपुर नहीं गए, इसका कोई मतलब हुआ? देखिए, आइए आप ओके सतीश जी, ओके सतीश जी, शहजाद कोई काउंटर। विजय जी आ रहा हूं, भाटिया जी दोनों आ रहा हूं। सतीश जी ने बहुत ही क्विक 20 थैंक यू। ये तो बात मैं भी मानता हूं कि अफजल गुरु को फांसी की सजा देने का काम सुप्रीम कोर्ट के बाद यूपीए की सरकार ने करवाया, पर उसी को क्वेश्चन करने का काम कांग्रेस के साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वंशज है उमर अब्दुल्ला ने अभी स्मिता प्रकाश के पॉडकास्ट में किया। उस पर अर्नब का 9 बजे का शो भी मैंने देखा। उन्होंने कहा कि क्यों लटकाया गया, और ये अफजल की पैरवी करने जेएनयू में कौन पहुंच गया था? कौन जेएनयू में एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा था कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा, और उसको किसने टिकट दिया? कौन है वो जो 26/11 जो है वो पाकिस्तान की नहीं बल्कि ये हिंदुओं की साजिश है? कौन कह रहा था? पूछे नहीं सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। और यह बात भी सच है कि मनमोहन सिंह कभी पाकिस्तान नहीं गए, ये बात बिल्कुल सच है। पर मनमोहन सिंह ने 26/11 के बाद मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया पाकिस्तान को, और यहां पर उरी और पुलवामा के बाद घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक मोदी जी ने किया। यह फर्क है, ये फर्क है आप में और हम में, ये फर्क है कांग्रेस में और भाजपा में, कि कांग्रेस पार्टी ने राजनीति वोट बैंक की राष्ट्रनीति पर भी की, और हमने कभी भी राष्ट्रनीति के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जी, ऐश्वर्या जी, मैं पहले आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, उन्होंने ये बात जो कही, आपने कहा कि वहां के सिखों के सामने बैठ के कही, करेक्ट? मैं ये कहना चाहता हूं जनाब, वहां के खालिस्तानी सिखों के सामने बैठ के, ये वहां के आप एक शब्द यूज कर रहे हैं बार बार, इसकी फट गई, उसकी फट गई। मैं तो कहता हूं राहुल गांधी की उनके सामने फट गई, इसलिए वहां के खालिस्तानी सिखों के सामने बोली। सिख यहां पर हैं, हिंदुस्तानी सिख हैं जिन्होंने आज तक खालिस्तान नहीं मांगा है, वहीं से मांग बनाते हैं खालिस्तानी सिख की, यहाँ के सिख को भड़काते हैं, और ये आज उनके साथ बैठते हैं। और मैं उन सिखों से पूछता हूं, क्या वो 84 भूल गए? वो 84 की वजह से ही वहां पर इतना शोर मचाते हैं ना बैठ के, आज उसी की बातें सुन रहे हैं, उसी के सामने बैठ के बातें कर रहे हैं, और वही इनको समझा रहा है कि सिख की पगड़ी उछल जाती है, सिख को कड़ा नहीं पहनने दिया जा रहा। हम यहाँ रहते हैं, मैंने पगड़ी पहनी हुई है जनाब, और आज तक मेरी पगड़ी पे किसी ने हाथ नहीं डाला है। और राहुल गांधी साहब, आप किसी भी जगह पर अपनी इंपॉर्टेंस जिताने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। ये तो भैया मैं आपको कुछ कहना नहीं चाहता, मैं ये तो सारा देश देखता है, सारा इंटरनेशनल वर्ल्ड देखता है। बट वोट बैंक की राजनीति करने के लिए आप इतना सब कुछ नीचे गिर जाएंगे कि वहां खालिस्तानियों को भी सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। इस बात से मुझे आसानी है, ये बहुत सीरियस मैटर है। आप वहां बैठ के खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सिखों के लिए नहीं कही, उन खालिस्तानियों को खुश किया है जो खालिस्तान सपोर्ट करते हैं, जो खालिस्तान की डिमांड करते हैं। इनके परिवार के, ये कौन सी सोच है? परिवार के किसी आदमी ने आज तक माफी नहीं मांगी हिंदुस्तान के सिखों से, और ये सिख की पगड़ी की बात करते हैं। सिख की पगड़ी अगर हिंदुस्तान में किसी ने उछाली है तो इनके परिवार ने उछाली है। मरवाया है सिखों को, सरेआम जलाया है, टायर गले में डाल डाल के जलाया है। और मैं अपील करता हूं उन सिखों से भी जो आज भूल गए 84, जो आज भूल गए गद्दी के लालच में, पैसे के लालच में, वो 84 भूल गए, वो कांग्रेस के किए हुए अत्याचार को भूल गए, वो इनकी दी हुई आज ये इज्जत देंगे। ये कब इज्जत दी है इन्होंने, ये कब अपना रंग बदलेंगे, इनका क्या भरोसा कर सकते हैं हम लोग? अगर किसी ने इज्जत इस देश में सिख को दी है तो मोदी जी ने दी है। ये मैं सरेआम टीवी पे बोलता हूं, जिन्होंने हर वक्त और हर जगह सिख को रिस्पेक्ट दी है, इंडिया के सिख को, हिंदुस्तान के सिख को रिस्पेक्ट दी है।
हाँ, खालिस्तान को नहीं दी है। जो राहुल गांधी बोल रहे हैं कुछ भी गलत नहीं बोल रहे। हाँ, सिख वाले मामले पे मैं रतिंदर भाटिया जी की बात से सहमत हूँ। सिख बहुत बहादुर बहुत देशभक्त कौम है, लेकिन मैं उसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। भाटिया जी ने कहा कि 84 में उनके साथ क्या हुआ, इसके बावजूद भी वो देश के साथ, देश किसी और का थोड़ी है, देश भी तो उनका है। लेकिन तो 2002 में गुजरात में क्या हुआ उसे भी हमें याद रखना चाहिए। और हमें जब हम सिख भाइयों की प्रशंसा इस बात के लिए करते हैं कि उन्होंने घाव झेल के भी वो देश के साथ हैं, तो हमें मुस्लिम भाइयों की भी इस बात के लिए प्रशंसा करनी चाहिए। जो गाजा जहां दिल्ली में जो हुआ था वो राजीव गांधी के परिवार ने या राहुल गांधी के परिवार ने नहीं किया था, वो उन्मादी लोगों ने किया था। और उन उन्मादियों में आरएसएस की बहुत बड़ी भूमिका थी। गुजरात में जो हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, उसकी भी निंदा हमें साथ के साथ करनी चाहिए। यहां भी निर्दोष मारे गए थे, वहां भी निर्दोष मारे गए थे। ये भी हमारे भाई थे, दिल्ली वाले भी, वो भी हमारे भाई थे। क्या क्या अत्याचार नहीं हुए गुजरात में? शहजाद काउंट्री बहन बेटियों के साथ रेप तक हुए, बच्चे तक, छोटे बच्चे दीवारों में पटक के मार दिए गए। क्या अन्याय नहीं हुए, अनाचार नहीं हुए। 30 सेकंड दे दीजिए। करते हैं तो मुझे इंटरव्यू करना जरूरी पड़ जाएगा। देखिए ऐश्वर्या जी, 2014 के बाद जब मोदी जी की सरकार आई तो 2018 में सज्जन कुमार पहली बार कन्विक्ट हुए 1984 जेनोसाइड के लिए, और उसमें हाई कोर्ट ने बोला कोट एंड कोट देयर वाज पॉलिटिकल पेट्रोनेज, और उसके लिए वो बचा रहा। और अगर आरएसएस के लोग इन्वॉल्व थे, ये झूठा आरोप लगाते हैं, तो मैं उनसे यही पूछना चाहता हूं 1984 से लेकर 2014 तक तो आपकी सरकार थी, आरएसएस के कितने लोग कन्विक्ट हुए? कन्विक्ट छोड़ी चार्जशीट हुए। अब जगदीश टाइटलर के ऊपर चार्जेस फ्रेम हुआ है, फिर भी भाटी जी ये इस प्रकार का नैरेटिव, मतलब कि देखिए किस प्रकार से कांग्रेस से दोष हटाकर पूरे समग्र हिंदू समाज पे दोष डाला जा रहा है ताकि हिंदू सिख एकता ना बनी रहे, कि आरएसएस ने किया, कांग्रेसियों ने नहीं किया। मतलब इसका पॉलिटिकल मोटिव हटाकर कि हिंदू सिखों के खिलाफ दंगा कर रहे थे, ये नैरेटिव देने की कोशिश है। ये हेट्रेड है आपके मन में। दिल्ली दंगों के लिए कांग्रेस सरकार ने माफी मांगी, कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, सोनिया जी ने माफी मांगी, लेकिन गुजरात दंगों के लिए आज तक मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी के किसी आदमी ने माफी। मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों डिबेट हो चुकी है समाप्त। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया आप लोगों ने तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो चलिए अभी वीडियो की बात कर लेते हैं दोस्तों। और वीडियो में देखा आप लोगों ने आज किस तरह से जो कंचना यादव है काफ़ी ज़्यादा चिढ़ती हुई नजर आ रही है, काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हुए नजर आ रही है। आरजेडी के प्रवक्ता है लेकिन राहुल गांधी के बिल्कुल समर्थन में उतर आई है। राहुल गांधी जिस तरह से बयान दे रहे हैं, बयान अभी उन्होंने दिए सिखों की पगड़ी को लेकर जो बयान दिए, तथा इसका जो है समर्थन करता हुआ नजर आ रहा राजकुमार भाटी। तो दोस्तों डिबेट में आप लोगों ने देखा कि सरदार जी बिल्कुल सही मतलब बोले, उन्होंने बिल्कुल सही विश्लेषण किया कि किस तरह से 1984 में जो कांग्रेस पार्टी है मतलब उसके द्वारा जो जिस तरह से जो दंगे किए गए थे सिख विरोधी, उसमें जो है हजारों मतलब सिखों का जो है कत्लेआम किया गया था। लेकिन वहीं जो है ये लोग जो है इंडिया अलायंस वाले हैं, ये लोग तो राजकुमार भाटी को आप लोगों ने देखा किस तरह से बोल रहा है कि ये सब जो है दिल्ली में जो दंगे हुए थे आरएसएस के लोगों ने कराए थे। वहीं राहुल गांधी जो है खालिस्तान का भी समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। ये जो बयान दिया था खालिस्तानियों के सामने इसने ये बयान दिया था अमेरिका में कि भारत में जो है सिखों को पगड़ी नहीं पहनने दी जा रही, कड़ा नहीं पहनना दिया जा रहा, मतलब इस तरह की बातें कर रहा है। खुल्लम खुल्ला जो है हिंदुओं को भड़का रहा है और सिखों के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। वहीं राहुल गांधी को अगर कोई आतंकवादी बोल दे तो इनकी पूरी जमात जो है कांग्रेस पार्टी की जो है विरोध प्रदर्शन करने लगती है। और ये लोग जो है पीएम के लिए किस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं पूरी दुनिया जानती है। दोस्तों आज की डिबेट आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियो आगे भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।